मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 10 के जीव विज्ञान का एक अध्याय जो कि नियंत्रण एवं समन्वय है उसको लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर हमने विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ लिया, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। अब अगला टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में मुख्य रूप से नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य होता है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र में हालांकि मुख्य भाग जो होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। मैं अभी ये बोल पा रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को वीडियो दे पा रहा हूँ, मैं अपने हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, कानों से सुन पा रहा हूँ। ये सभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा संभव हो पा रहा है। हालांकि तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो ब्रेन होता है, लेकिन हम आज पहले तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। तंत्रिका तंत्र का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है। इवन हमें किसी भी चीज का आभास होता है, हमारे सब संवेदी अंग इसी के कंट्रोल में रहते हैं, इसी के कारण कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हो पाता है। तो तंत्रिका तंत्र का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक जो होता है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। न्यूरॉन जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसमें एक कोशिका काय यानी सेल बॉडी होती है, जिसमें सेल बॉडी में कोशिका द्रव्य भी भरा रहता है, बीच में एक केंद्रक भी होता है इसमें, है ना। तो इसमें छोटे छोटे किनारों से छोटे छोटे, कक्षा 9 में भी पढ़ा है आप लोगों ने, किनारों में छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं, यानी छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं इनके किनारों से। छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कहलाती है। यानी हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिका ऊतक जो है, या मस्तिष्क को, मेरुरज्जु को एक विशेष प्रकार के ऊतकों या विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसमें एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, कोशिका काय। इसमें कोशिका काय होता है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। इसके किनारों से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं। इन प्रवर्धों को कहते हैं द्रुमिका। यानी डेंड्राइट्स। इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। जबकि एक लंबा सा प्रवर्ध निकला रहता है, ठीक है, एक लंबा सा प्रवर्ध इसमें निकला रहता है। इस लंबे प्रवर्ध को, ठीक है, एक लंबा सा, यानी एक छोटे छोटे प्रवर्ध प्रोजेक्शंस निकले, इनको तो कहा द्रुमिका। एक लंबा सा देख रहे हो, ये प्रवर्ध कहलाता है एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष। इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। तो होता क्या है कि द्रुमिका का कार्य जो होता है किसी तंत्रिका कोशिका के लिए संदेशों को प्राप्त करने या संदेशों को प्राप्त करने का काम जो होता है वो द्रुमिका का होता है या डेंड्राइट्स का होता है। तो डेंड्राइट्स या डेंड्राइट का काम जो होता है किसी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के लिए संदेशों को प्राप्त करने का होता है, जबकि तंत्रिकाक्ष का काम एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संदेशों को भेजने का होता है। इसी प्रकार से जाल पूरे शरीर में फैला रहता है। तो जहां जहां हमें सेंस यानी जहां जहां हमें संवेदनाओं का एहसास होता है वहां वहां हमारी तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में फैली रहती है। तो द्रुमिका का कार्य क्या है? एक तंत्रिका कोशिका के लिए संदेशों को प्राप्त करना, जबकि एक्सॉन का कार्य है, तंत्रिकाक्ष का कार्य है
उन संदेशों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाना। अब देखिए, एक कंडीशन होती है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का एक स्थान होता है जिसे कहते हैं अंतःग्रंथन या साइनेप्स। साइनेप्स दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का वह स्थान है या वह छूटा हुआ स्थान है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का वह लघु स्थान है जिसके द्वारा दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं अंतःग्रंथन या सिनेप्स। माना जैसे मैंने एक तंत्रिका कोशिका ये बना ली, ये तंत्रिका कोशिका बना ली, ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है। डेंड्राइट या द्रुमिका का काम क्या है? संदेशों को भेजना। द्रुमिका का काम संदेशों को भेजना है, जबकि ये एक तंत्रिका कोशिका है। दूसरी तंत्रिका कोशिका माना ये बना लेता हूं मैं, केवल समझ लो इसको। ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है। तो इन दोनों तंत्रिका के बीच का यह लघु स्थान, ऐसा नहीं कि ये ज्वाइंट होंगे, ठीक है, अंतःग्रंथन कहलाता है। यानी इन दोनों के बीच का यह स्थान या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज या न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा या केमिकल ट्रांसमीटर के द्वारा इन दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, क्योंकि इसका संदेश भेजा गया एक्सॉन के द्वारा यानी तंत्रिकाक्ष के द्वारा, ठीक है, तो इसके द्वारा संदेश भेजा गया। चलो इसका मैंने रेड कलर से कर दिया। ये देखिए आपस में टच तो नहीं हो रहे, लेकिन इनके बीच का लघु स्थान है, इसके द्वारा ही, केवल इसके द्वारा ही इसमें सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। तो यह स्थान लघु स्थान कहलाता है अंतःग्रंथन, यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का वह लघु स्थान जिसके द्वारा दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच या दो न्यूरॉनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं सिनेप्स या उसको कहते हैं अंतःग्रंथन। इन अंतःग्रंथन में एक तंत्रिका कोशिका का तो एक्सॉन होता है, यानी एक तंत्रिका कोशिका का तो तंत्रिकाक्ष होता है, ये है तंत्रिकाक्ष, जबकि दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये क्या है? द्रुमिका। तो एक्सॉन में एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष, जबकि दूसरी तंत्रिका कोशिका का की द्रुमिका होती है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यानी इसका संदेश लेगी यहाँ, इसने संदेश ग्रहण किया, उसके बाद ये संदेश यहाँ से दूसरे न्यूरॉन को देगी, दूसरे न्यूरॉन, इस प्रकार से प्रक्रिया चलते रहेगी और लास्ट में ये इंपल्सेज या मैसेजेस कहाँ ट्रांसमिट होंगे? ये कहाँ जाएंगे? ब्रेन में। ब्रेन के द्वारा आंसरिंग जो ऑर्डर आएगा या आंसरिंग मैसेज आएगा वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, मानव मस्तिष्क की संरचना तथा क्रियाविधि। लेकिन जनरली इतना देख लो, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। इसका मुख्य दो भाग होते हैं, एक तंत्रिकाक्ष यानी लंबा प्रवर्ध और छोटे प्रवर्ध द्रुमिका। और तंत्रिकाक्ष का काम है सूचनाओं को ले जाना और द्रुमिका का काम है किसी तंत्रिका कोशिका के लिए सूचना को इकट्ठा करना या सूचना प्राप्त करना। तो सिनेप्स वह स्थान है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का वह स्थान, वह लघु स्थान जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होगा तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, से कहेंगे सिनेप्स। सिनेप्स में एक तंत्रिका कोशिका का तो तंत्रिकाक्ष, जबकि दूसरी तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका आपस में एक दूसरे के पास पास होती है, हालांकि जुड़ती नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा या रासायनिक संवेदनाओं के द्वारा या रासायनिक संदेशों के द्वारा यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे पूरा अच्छे से समझ लीजिए, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। धन्यवाद।